बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 2 पार्ट 3। लेक्चर 1 में इसके पार्ट 1 में कुछ खास था नहीं, जस्ट इक्वेशंस आपको याद करनी थी और वो मैं थोड़ी सी रिपीट करके फिर आगे चलता हूं। बिजनेस इक्वेशन, क्लोजिंग कैपिटल प्लस टाइम इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस प्लस प्रॉफिट, सेल माइनस सीटीएस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, सीटीएस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस कैरेज इनवर्ड प्लस फैक्ट्री एसेट डेप्रिसिएशन प्लस फैक्ट्री वेजेस, और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है मार्कअप एंड मार्जिन। बेसिकली ये प्रॉफिट को कहा जाता है मार्कअप एंड मार्जिन, कि किस तरह से जब आप कोई चीज सेल आउट करते हैं तो उसके ऊपर जो आपका प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को अगर परसेंटेज में देखना हो तो हम उसे कैसे देखेंगे। उसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम बहुत बेसिक चीजें, और वो लोग जो न्यूली यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए हैं एसीसीए के अंदर, फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी के अंदर, जिनके पास कोई खास स्किल्स भी नहीं है और स्किल्स उनको एसीसीए के मुताबिक या FA1 FA2 और F3 के मुताबिक अपने स्किल्स को पॉलिश करना होगा और उन्हें समझना होगा सबसे पहले चंद एक चीजें, ताकि वो चीजों को मेमोराइज कर सके। और जब मेमोराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी फिर हम कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाएंगे। सो स्टेप बाय स्टेप बिल्ट अप करें आप चीजों को। सपोज फॉर एग्जांपल ये लेक्चर आपने बहुत ध्यान से सुनना है। ये लेक्चर जो है इससे काफी सारे एमसीक्यूज जो है वो बनते हैं, स्पेशली FA2 के अंदर और F3 के एग्जाम के अंदर। तो सपोज हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ 1% is equal to 1, 2% is equal to 2, 3% is equal to 3, 50% is equal to 50, 100% is equal to 100, 150% is equal to 150। सो परसेंटेज से नहीं डरना आपने। ये चंद एक टेक्निक्स आपको मैं बता रहा हूं ताकि आपका माइंड एक्सेप्ट कर सके कि हाँ भाई इस चीज को हमने इस तरह से ही करना है। सपोज मैंने जैसे कहा 1% is equal to 1, 2% is equal to 2, 3% is equal to 3, 50% is equal to 50, 100% is equal to 100, 150% is equal to 150। So 200% की वैल्यू क्या होगी? अभी आपको जैसे सीखना है फिर हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। सो 200% की वैल्यू क्या होगी? तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आप खुद से एक फार्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। वो फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे आप? लाइक करंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय बेस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय बेस वैल्यू इज इक्वल टू करंट वैल्यू। यानी हमें करंट वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो करंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी? करंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय बेस परसेंटेज, इसमें से किसी एक को भी हम बेस बना लेंगे, मल्टीप्लाई बाय बेस वैल्यू। यानी ये अगर हम इसमें से 1% को बेस बनाते हैं तो इसकी बेस वैल्यू होगी 1, 2% को बेस बनाएंगे बेस वैल्यू होगी 2, 3% को बेस बनाएंगे बेस वैल्यू होगी 3, और 50% को अगर हम बेस बनाएंगे तो बेस वैल्यू होगी हमारी 50, 100% को बेस बनाएंगे तो बेस वैल्यू होगी हमारी 100, और अगर 150% को हम बेस बनाएंगे तो बेस वैल्यू होगी 150। और मजेदार बात यह है कि आप इसमें से किसी एक को भी बेस बनाएंगे तो आंसर आपका क्या आएगा? सेम आएगा। क्या आएगा? आंसर आपका सेम आएगा। सपोज हम 1% को बेस बनाते हैं। सो करंट परसेंटेज जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है वो है 200% डिवाइडेड बाय बेस परसेंटेज 1% मल्टीप्लाई बाय बेस वैल्यू 1 इज इक्वल टू, सो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, आंसर आएगा हमारे पास 200। करंट वैल्यू जैसे 200% की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 200, राइट। सो वो जो फ्रेश स्टूडेंट अभी आए हैं जिनको भी इतनी ज्यादा टेक्निक्स का अंदाजा नहीं है और हम उन्हें कॉम्प्लिकेशंस में नहीं डालना चाहते, हम चाहते हैं कि बस वो स्मॉल स्टेप्स लेके चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, राइट। फॉर एग्जांपल यही फार्मूला हम यहां पे अप्लाई कर देते हैं। करंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय बेस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय बेस वैल्यू इज इक्वल टू करंट वैल्यू। ये कॉन्सेप्ट है जो आपने अपने माइंड में लेके चलना है और ताकि आप क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकें। सो यहां पर हमारे पास करंट परसेंटेज अगेन 200% है जिसे हमने फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय, अब हम बेस बना लेते हैं 2% को, बेस वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, सो आंसर अगेन हमारे पास 200।
अब आप इसे जिस पे मर्जी अप्लाई कर ले, आपका आंसर क्या आएगा? सेम। सपोज हम 150% को जो है वो बेस परसेंटेज बना लेते हैं। सो करंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय बेस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय बेस वैल्यू इज इक्वल टू करंट वैल्यू। सो करंट परसेंटेज हमारे पास अगेन 200% है, डिवाइडेड बाय, इसको हमने बेस बनाया 150%, मल्टीप्लाई बाय 150 इज इक्वल टू 200। हाउ? दिस वन, राइट? सो अगेन हमारी करंट वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200 आ जाएगी। समझ आई आपको? सो ये कॉन्सेप्ट आपने अपने माइंड का, अपना डर खत्म किया, आपने अपना डर खत्म करना है बेसिकली। बस का जब 200%, 300%, 400% इस तरह की जब भी कोई चीज आती है तो हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको छोटी सी ऐसे एग्जांपल दी है जिससे आप अपना डर खत्म कर सकते हैं कि आप किसी भी परसेंटेज को लेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। हम एक वैल्यू उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। सपोज 20% की वैल्यू है 40,000, हमें चाहिए 50% की वैल्यू। 50% की वैल्यू क्या होगी? तो अगेन आप वही फार्मूला लगाएंगे। क्या बोला? क्या फार्मूला बताया मैंने? सोचे। करंट परसेंटेज। सो करंट परसेंटेज दिस वन डिवाइडेड बाय बेस परसेंटेज दिस वन मल्टीप्लाई बाय बेस वैल्यू दिस वन इज इक्वल टू करंट वैल्यू, जो कि 50% की वैल्यू होगी, उसे हमने फाइंड आउट करना है। समझ आया आपको? देखें, अब हमारे पास करंट परसेंटेज क्या है? 50%, बेस परसेंटेज 20%, बेस परसेंटेज की वैल्यू गिवन है 40,000। सो हम करंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? करंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डेफिनेटली वी नीड अ कैलकुलेटर। ओके, सो 50% से परसेंटेज कैंसिल करें सबसे पहले, उसके बाद 50 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 40,000 इज इक्वल टू 100,000। सो करंट वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 100,000। क्लियर है बच्चों? सो हमारे पास 20% की वैल्यू क्या है? 40,000। 50% की वैल्यू हमें चाहिए, तो आपका डर खत्म करना है। क्या खत्म करना है? अपना डर खत्म करना है आपने। सपोज 30% की वैल्यू है हमारे पास 60,000। 150% की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों आपके पास ये टाइम चल रहा है, आपके पास 2 मिनट्स का टाइम है। 2 मिनट्स के अंदर आपने जो है वो इसका आंसर निकाल के रखना है। 2 मिनट्स के बाद मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा और फिर हम देखेंगे कि कितने बच्चों का सॉल्यूशन ठीक था। राइट? सो मिलते हैं 2 मिनट के बाद। टाइम नोट कर लें और 2 मिनट्स के बाद हम जो है वो इसका आंसर आपको देंगे। मैं साथ साथ रिवाइज करा दूं आपको। क्या करना है आपको? फाइंड आउट करने के पहले सबसे पहले आपने करंट परसेंटेज ढूंढे। यहां से करंट परसेंटेज क्या है? सेकंड क्या चाहिए आपको? बेस परसेंटेज ढूंढे। यहां से बेस परसेंटेज क्या है? थर्ड वन बेस वैल्यू। एंड फाइनली आपने करंट वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। जल्दी जल्दी, शाबाश, जल्दी, हिम्मत करें, कैलकुलेटर उठाएं। ओके जी, कुछ मेरे जैसे स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, वो ज्यादा वेट नहीं कर सकते, तो हम करंट परसेंटेज डिवाइड बाय बेस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय बेस वैल्यू इज इक्वल टू करंट वैल्यू। सो करंट परसेंटेज 150%, बेस परसेंटेज 30% मल्टीप्लाई बाय बेस वैल्यू 60,000 इज इक्वल टू, सो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 30 into 5 150 60,000 तो 300,000 हमारा आंसर होगा। यानी 150% की वैल्यू होगी 3 लाख। आप कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं,
परसेंटेज से परसेंटेज को आपने कैंसिल करना है। उसके बाद आपने लेना है जी 150 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 60,000। तो आपके पास 3 लाख जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है आपको? तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आप बनाइएगा और बना के आपने प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह से परसेंटेज का डर आपने खत्म करना है। और उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसे हमने स्टार्ट किया था, मार्जिन एंड मार्कअप। सो बेसिकली मार्जिन एंड मार्कअप ये दोनों चीजें इंडिकेट किसको करती हैं? ग्रॉस प्रॉफिट को। भी थोड़ी देर पहले जो हमारे पास जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था सेल्स माइनस सीजीएस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये एक इक्वेशन थी कि सेल में से अगर सीजीएस को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट आता है। उसकी मदद से ही हमने देखना है मार्कअप एंड मार्जिन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें इश्यू था और उस सारी चीजों को माइंड में रखते हुए हम इसका सॉल्यूशन जो है वो आपको दे रहे हैं। जी, तो क्वेश्चन है हमारे पास सेल्स है हमारे पास। फॉर एग्जांपल 100,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास है 80,000। तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया भाई? वैल्यू में तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 20,000। यानी अगर हम 1 लाख रुपए की सेल करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है हमारे पास, जैसे कि कैलकुलेटर है, इसको हमने मैन्युफैक्चर किया, जैसे टेबल है इसको हमने मैन्युफैक्चर किया, या फिर हमने इसे खरीदा है कहीं से और अब हमने इसे बेच डाला है। 80,000 हमें कास्ट पड़ी थी 20 और 1 लाख का हमने इसे बेचा, 20,000 का हमने इससे ग्रॉस प्रॉफिट कमाया। बच्चों बेसिक चीजें हैं, अभी इनको मेमोराइज करना है आपने। जैसे कि मेरा वादा है आपसे कि आहिस्ता इसके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे, टर्मिनोलॉजीज को हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका इस पे क्लिक करना जरूरी है। सो यहाँ पे देखें, सेल 1 लाख की है, सीजीएस हमारे पास 80,000, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास? 20,000 का। अब इसे परसेंटेज के अंदर हमने देखना है कि भाई सेल में, इस 1 लाख की सेल में कितना प्रॉफिट हमारा शामिल है परसेंटेज के लिहाज से। तो अगर हम देखना चाहें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, इसका फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100%। सो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100%। सो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है जी? कितना है? 20,000। कितना है? 20,000। सेल्स कितनी है हमारी? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100%। सो हमारे पास क्या इसका आंसर आया? 20%। ये क्या? और उसके बाद 20%। कैलकुलेट कर सकते हैं आप अपने कैलकुलेटर पे। 20,000 ओवर 100,000 मल्टीप्लाई बाय 100। सो हमारे पास 2% है, एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास 20% हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आई? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। अगर हमने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे क्या फार्मूला लगाते हैं? जीपी ओवर सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100%। और आपने एक बात याद रखनी है कि जिस चीज को भी हम बेस यहां पर बनाएंगे उसे हमने हमेशा 100% कंसीडर करना है। यानी उसकी परसेंटेज हम क्या लेंगे? 100%। क्या लेंगे? 100%। सो हम तरतीब देते हैं इसे परसेंटेज के हिसाब से। सेल्स माइनस सीजीएस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो सेल्स इज इक्वल टू सीजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। अब देखा जाए तो मार्कअप हो या मार्जिन, वो ग्रॉस प्रॉफिट को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? ग्रॉस प्रॉफिट को। यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट की क्या परसेंटेज आई हमारे पास? वो है 20%। कितनी है बच्चों? 20%। यानी 20% ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारे पास। इक्वेशन को हमने हमेशा बैलेंस रखना है। और जो मैंने आपको बात समझाई कि जिस चीज को भी हमने यहाँ बेस बनाना है उसे हमने 100% कंसीडर करना है। अगर 20% हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, सेल्स हमारी 100% है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सीजीएस कितने परसेंट आएगा? 80% आएगा। सो सेल्स इज इक्वल टू सीजीएस प्लस जीपी। हमारे पास जो है वो ये वैल्यूज आ गई।
क्लियर है? तो अब देखा जाए तो सेल्स 1 लाख, CGS 80,000 प्लस ग्रॉस प्रॉफिट 20,000। तो ये हमने कौन सी परसेंटेज सीखी है? हमने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज सीखी है। उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100%, राइट? ओके, तो अब अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमने अपनी सीजीएस के ऊपर कितना प्रॉफिट कमाया, यानी 80,000 की चीज को हमने 20,000 का प्रॉफिट रखकर 1 लाख रुपए में बेच दिया, तो अगर हम इसे मार्कअप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहेंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप इज इक्वल टू जीपी ओवर सीजीएस मल्टीप्लाई बाय 100%, राइट? तो अब क्या बनेगा? ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास 20,000, सीजीएस हमारे पास 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100%, ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप क्या होगा? सो ये 25% आएगा हमारे पास, ठीक है? कितने परसेंट आएगा? 25%। जिस चीज को भी हमने बेस बनाना है उसे हम 100% कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? 100%। सो इक्वेशन दोबारा से बनाते हैं हम। सेल्स माइनस सीजीएस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, रीअरेंज करेंगे। सेल्स इज इक्वल टू सीजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है? 25%, और जिसको हमने बेस बनाया सीजीएस को 100%, सो सेल वैल्यू कितनी आएगी? 125%। वैल्यू लिखेंगे तो ये हमारे पास 1 लाख, ये हमारे पास 80,000 और ये हमारे पास 20,000। क्लियर है जी? सो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला क्या होगा? जीपी ओवर सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100%। ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप का फार्मूला क्या होगा? जीपी ओवर सीजीएस मल्टीप्लाई बाय 100%। और जिस चीज को भी हमने बेस बनाना है उस चीज को हम 100% कंसीडर करेंगे। सो मार्जिन में हम किसको बेस बनाते हैं? सेल्स को। किसको बेस बनाते हैं? सेल्स को। तो उसकी परसेंटेज क्या लेंगे? 100%। इसी तरह से मार्कअप जो है उसके अंदर हम किसको बेस बनाते हैं? सीजीएस को। तो उसकी परसेंटेज क्या लेंगे हम? 100%। क्लियर हुआ आपको? ओके, अब हम कुछ मजीद क्वेश्चंस जो है वो इसके डिस्कस करेंगे। ये आप नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 2 मिनट्स है आपके पास, आप इसे नोट कर सकते हैं। यू हैव 2 मिनट्स। ओके, नोट कर लें प्लीज। ओके बच्चों, तो आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम कुछ मजीद इसकी इम्प्लीकेशन सीखते हैं। ले जी, अब हमें क्या सीखना है? सपोज हमारे पास सेल्स गिवन है 200,000 और सीजीएस ये हमने फाइंड करना है, ग्रॉस प्रॉफिट हमने फाइंड करना है, और उसने हमें मार्जिन दिया है क्वेश्चन के अंदर 25%। यानी पहले क्वेश्चन के अंदर क्या था? सेल की वैल्यू गिवन थी, सीजीएस की वैल्यू गिवन थी, हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला और फिर हमें परसेंटेज जो है ना वो फाइंड आउट करनी थी, राइट? हमने फाइंड आउट कर ली। मार्जिन हमने फाइंड आउट किया सीजीएस ओवर सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100%। मार्कअप हमने फाइंड आउट किया जीपी ओवर सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100%। सो रिपीट कर देता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100%, और मार्कअप जब हमने किया तो ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सीजीएस मल्टीप्लाई बाय
100%। ठीक है, सो बात बोलने में अगर कुछ थोड़ा बहुत गलती हो जाए तो दोबारा से सुन लीजिएगा प्लीज, जिसमें हमारे पास फिर हमने मार्जिन परसेंटेज भी निकाला और मार्कअप। अब हम ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें सेल्स गिवन है 200,000, सीजीएस हमने फाइंड करना है, जीपी हमने फाइंड करना है। तो अब याद करें वो स्टार्टिंग वाला जो मैंने आपको एक टेक्निक बताई है, उस टेक्निक को अप्लाई करने का टाइम यहां पे आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप 1, इक्वेशन लिखते हैं आप, सेल्स इज इक्वल टू सीजीएस प्लस जीपी। स्टेप 1 में आपने इक्वेशन लिख दी। स्टेप 2, अब स्टेप 2 में आपने परसेंटेज जो है ना वो अप्लाई करनी है। यहां पे दिया हुआ है मार्जिन, और मैंने आपको बताया है कि जो मार्जिन है उसमें हम सेल्स को बेस बनाते हैं, और जिसको बेस बनाएंगे उसे क्या रखेंगे, 100% रखेंगे। क्या रखेंगे, 100% रखेंगे। सो यहां पर मार्जिन 25%, सेल्स 100%, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो 75% हमारा सीजीएस आ जाएगा। बहुत एहतियात से लेके चलना है। स्टेप 1, सेल्स इज इक्वल टू सीजीएस प्लस जीपी। स्टेप 2, मार्कअप है या मार्जिन, दोनों में से जो भी हो उसे जीपी के नीचे रखना है। और अगर मार्जिन है तो फिर सेल को बेस बनाएंगे, सेल हमेशा 100% आएगा इन केस ऑफ मार्जिन। बैलेंस करेंगे सीजीएस 75%। स्टेप 3, जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू अब यहां पे पुट कर दो। वैल्यू किसकी गिवन है, 200,000 की वैल्यू गिवन है। अब जो आपकी मैंने पहले प्रैक्टिस करवाई है उस प्रैक्टिस के ऊपर आपने चलना है, और वो क्या है, हमें 75% की वैल्यू चाहिए, हमें 25% की वैल्यू चाहिए। गिवन वैल्यू क्या है, 100%। तो फार्मूला लगा लेंगे, सीजीएस को अगर आपने फाइंड करना है, सो करंट परसेंटेज डिवाइड बाय बेस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय बेस वैल्यू इज इक्वल टू करंट वैल्यू। करंट वैल्यू, सो करंट परसेंटेज 75%, बेस परसेंटेज हमारे पास कितनी है, 100%, मल्टीप्लाई बाय 200,000 इज इक्वल टू, सो हमने इसे फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे जी, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 75 over 100 मल्टीप्लाई बाय 200,000, सो वैल्यू आएगी 150,000। हमने सीजीएस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 150,000 प्लस, अब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू। अब ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आप लोग तीन तरीकों से फाइंड आउट कर सकते हैं। जाहिर है 2 लाख में से 1.5 लाख निकाल दें, 50,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं नहीं हमने जो है वो जरूर जादू ही सीखना है, तो फिर जादू करके देख लेते हैं। और जादू क्या है, जादू ये है कि हमारे पास 100% की वैल्यू 2 लाख है, 75% की वैल्यू 150,000 है। सो 25% की वैल्यू आपको चाहिए। सो 25% करंट वैल्यू डिवाइड बाय 75% बेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 150,000। सो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 25 over 75 मल्टीप्लाई बाय 150,000। सो ये आपके पास आ जाएगा 50,000। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इसको यहां से फाइंड आउट करना चाहते हैं यहां से भी कर लो, 25% over 100% मल्टीप्लाई बाय 200,000। अगेन ये हमारे पास करंट वैल्यू, ये हमारे पास करंट परसेंटेज बेस परसेंटेज। सो ये हमारे पास करंट परसेंटेज बेस परसेंटेज, और ये हमारे पास बेस वैल्यू 25 over 100 मल्टीप्लाई बाय 200,000। अगेन आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 50,000। राइट, नोट कर लिया आप इसे। ये 4 स्टेप जो है आपने फॉलो करने। स्टेप 1, सेल इज इक्वल टू सीजीएस प्लस जीपी। स्टेप 2, परसेंटेज को बड़े एहतियात से आपने लिखना है। देखें अगर आपके पास मार्जिन या मार्कअप जो भी परसेंटेज दी हुई है उसे आपने जीपी के नीचे रख देना। ठीक है, उसके बाद जिसको हम बेस बनाएंगे वो हमारी सेल वैल्यू है। मार्जिन में बेस क्या होती है, सेल, उसको 100% रखेंगे। राइट, और इस तरह से ये वैल्यू अपने फाइंड आउट कर लेंगे। मेरे ख्याल में वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है, और हमें बस एक मार्कअप का और फार्मूला जो है इसमें हम वो जरूरी है उसको हम यहां पुट करेंगे, और उसके बाद इसको वाइंड अप करेंगे। हाँ जी, नोट कर लिया आपने। मेरे ख्याल में आप वीडियो को रोक के इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकता है।
सॉरी तस्वीर ले सकते हैं आप इसकी। सेम क्वेश्चन है, अगर हमारे पास मार्कअप आ जाए तो फिर हमें क्या करना है। अगर मार्कअप हो 25%, तो स्टेप 1 सेल्स इज इक्वल टू सीजीएस प्लस जीपी। स्टेप 2 यहां पे मार्कअप है, सो ये हमारे पास 25%, इसमें हमने बेस बनाना होता है सीजीएस को, से हम रखेंगे 100% और सेल्स हमारी 125%। जो वैल्यू गिवन है यहां पे पुट कर दें। स्टेप 3 इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है, जीपी की भी गिवन हो सकती है, सीटीएस की भी, सेल्स की भी, सेल्स की वैल्यू गिवन। अब आप डिफाइन करना है अगेन 100% डिवाइड बाय 125% मल्टीप्लाई बाय 200,000। 100 डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 200,000, ये हमारे पास आ जाएगा 160,000 प्लस 40,000। अगेन आप 40,000 को भी 25% डिवाइड बाय 100% मल्टीप्लाई बाय 160,000 ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और 25% डिवाइड बाय 125% मल्टीप्लाई बाय 200,000 ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों सिचुएशन में आपका आंसर 40,000 ही आएगा। जी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। लेक्चर 3 हमारा कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन के ऊपर होगा, जिसके अंदर हम जितना कुछ आपने लेक्चर 1 एंड 2 के अंदर पढ़ा है उसको हम प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर हम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में ही हम जो है वो अनाउंस करेंगे कि टेस्टिंग किस तरह से हमने जो है वो लॉन्च करनी है, और उससे किस तरह से आप बेनिफिट उठा सकेंगे। और मजेदार बात, सिर्फ टेस्टिंग नहीं, उस टेस्टिंग की डिस्कशन भी होगी इंशाल्लाह। ये सारा कुछ बताया जाएगा आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लेकिन अभी आपके साथ जो मेरा वादा होता है हमेशा कि आपको बोर जो है नहीं करना मैंने, सो उसके लिए चंद एक चीजें। अब न किसी से डरना है, हमने खूब पढ़ना है, ख्वाब पूरे करने हैं, मिलके आगे बढ़ना है, हो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, मेरी इन सांसों से कहते हो। और अच्छे बच्चे बन के तुम लेक्चर मेरा सुनते हो, मुझसे एक वादा करो, प्रैक्टिस तुम करोगे, लाइक और कमेंट की परवाह नहीं, इसको शेयर करोगे। पढ़ते रहो, गाते रहो। अल्लाह हाफ़िज़।